मुरबी बच्चा बाबा का कौन बन सकता है? मुरबी समझते हैं? हाँ, विशेष बच्चा, स्पेशल। तो बाबा ने आज हम सबको कहा है, जिसका एक बाप से लव है, वो मुरबी बच्चा है। तो आप सब तो बाबा के हाँ मुरबी बच्चे हो। एक एक विशेष बच्चा, जैसे 3-4 बच्चे होते हैं लौकिक में, तो कहते हैं मेरा एक ये खास है? या कई बार ऐसे भी होता है, कहते हैं बाकी तो जैसे ना बराबर हैं, ऐसे भी होता है। और भी कई शब्द बोलते हैं। तो बाबा का जो बच्चा ज़रूर है, बाबा से ही प्यार रखेगा, बाबा के ही श्रीमत पर चलेगा, कहना मानेगा, वही मुरबी कहलाएगा। फिर बाबा आज हम बच्चों को इस दुनिया से पार चलने की विधि सुनाता है, जो आप सब अच्छी तरह से जानते भी हो, लेकिन फिर भी ये मायावी दुनिया है ना, वो अपनी तरफ खींच के रखती है। तो बाबा कहते हैं कि आपकी बुद्धि में एक तो ये रहे, हम नई दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि अब आप कलयुग में नहीं हो। कहाँ पर हो? कौन से? पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तो जैसे कोई गेट पर पहुंच जाता है चलते चलते, तो वो क्या समझता है कि अब मैं पहुंच गया। आप घर से चलते हो, यहाँ सेंटर के गेट पर जब पहुंचते हो, हाँ, तो क्या लगता है कि अब हम पहुंच गए। तो बाबा भी इसी रीति से हम बच्चों को कहते हैं कि आप अब संगम युग पर हो। तो संगम युग माना नई दुनिया के समीप आपकी एंट्री है, एक पाँव आपका नई दुनिया के अंदर एंटर कर रहा है। इतना हमारा बाबा से बुद्धि योग, बाबा से प्यार ऐसा हो, जो ऐसे ही महसूस हो बस अब मैं पुरानी दुनिया से आत्मा निकल चुकी हूँ। और साथ ही बाबा ने कहा है कि ये तब अनुभव होगा जब आपका अपने घर से भी प्यार होगा। कौन सा घर? परम धाम। कितनी बार बाबा हम बच्चों को कहते हैं, घर को भी याद करो। बाप को तो याद करो, लेकिन घर को भी याद करो। क्यों बाबा कहता घर को भी याद करो? हाँ, एक तो जाना है वहां पर, इसलिए याद करो। दूसरा, जब घर याद करेंगे ना, तो ये दुनिया भूलेगी। देखो, जब घर जाने की ललत चढ़ी होती है ना, तो भागते हैं वहां से, जहां भी गए हुए होते हैं। ये तो चलो चलो वापिस चलो, वापिस चलो। बाजार गए होंगे तो भी, हाँ, बस घर पहुंचना है। आधी मार्केटिंग की होगी, चाहे भागो भागो घर भागो। फाइल ऑफिस में खुले पड़े हैं, घर जाना है। हाँ अश्विनी भाई, क्या होता है फिर? फाइलें बंद करके, वो पेन भी वहीं का वहीं रख के भागेंगे घर की ओर। पक्षी भी देखो, संध्या होते उनको पता है हमें वापस अपने उस पर जाना है, चल पड़ते हैं। देखते हो ना उड़ते हुए वापस, गाय भैंस भी उनको भी याद आ जाता है, अब सूर्य अस्त हो रहा है, हमें घर पहुंच जाना है। तो अभी घर चलने की हमारी तैयारी है। घर जाना बड़ा ही आत्मा के लिए सुकून वाला है। घर के नाम से ही आत्मा को राहत मिलनी शुरू हो जाती है। फिर चाहे शरीर का घर हो, चाहे आत्मा का घर हो। टेम्परेरी तो आत्मा का घर ये शरीर है, लेकिन परमानेंट तो हमारा घर परम धाम है। और भी बहुत सारे फायदे हैं घर को याद करने से, क्योंकि घर भी पावन है, पवित्र है, शांति धाम। इसलिए अपवित्र आत्मा वहाँ कोई प्रवेश ही नहीं कर सकती है। और इन दुनिया के इस साकार लोक की 5 तत्वों से परे है वो, इसीलिए परलोक का। हाँ, तो आप 5 तत्वों से बुद्धि योग हट जाएगा, और ये बड़ा जरूरी है ना। आज बाबा ने फिर हम बच्चों को ड्रामा का पाठ पक्का कराया है। आजकल रोज बाबा ड्रामा भिन्न भिन्न रीति से हमको उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। तो आज भी बाबा ने कहा है कि मैं आकर के तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल देता हूँ। और वो कैसे खोलता हूँ? जब ड्रामा का ज्ञान देता हूँ कि बच्चे ये बेहद का ड्रामा है, इसमें आप एक्टर अपना पार्ट बजाने आए हो।
बुद्धि खुल गई ना, नहीं तो बुद्धि फंसी हुई थी। जब ताला बंद होता है तो फंसा हुआ होता है ना, फिर चाबी लगाओ तो खुल जाता है। तो बाबा ने कौन सी चाबी लगाई आपको? ड्रामा की, कि आप अपना पार्ट बजाने आए हो और हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक जैसा नहीं है। बस समझ जाओ, आपको इसका पार्ट इस जैसा हो जाए, मेरे जैसा हो जाए, उस जैसा हो जाए, या मेरा पार्ट रीस करके इस जैसा हो जाए, हो सकता है। हाँ, कितना भी रीस करेंगे फिर भी फर्क रहेगा। तो हर एक का पार्ट बिल्कुल अपना है, तो एकदम बुद्धि जो है वो सेट रहेगी, कोई भी बात में अपसेट नहीं होगी।